नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों में आगे बढ़ेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने की नीति आयोग की बैठक में शिरकत। उत्तराखंड के लिए मांगा ग्रीन बोनस। पीएम के सामने रखी केंद्र पोषित योजनाओं की रिपोर्ट। राज्यपाल गुरमीत सिंह का चंपावत दौरा। सर्किट हाउस में जिलाधिकारियों के लिए बैठक। विकास कार्यों के लिए जानकारी। ऋषिकेश में गौवंश पकड़ने के तरीके पर शुरू हुआ मामला गरमाया। गौ सेवा आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। उधम सिंह नगर के किच्छा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। करीब 250 अवैध निर्माण हटाए। व्यापारियों ने प्रदर्शन कर किया धरना। पुलिस ने 26 लोगों को लिया हिरासत में। उत्तराखंड के पहाड़ी में हादसा। कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। कार सवार 2 लोगों की हुई मौत। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए पीएम और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों को रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लगभग 70% क्षेत्र में वनों, बुग्यालों, ग्लेशियरों का संरक्षण करके हम संपूर्ण राष्ट्र को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमारा ये सोच है, ये वन संपदा है, ये पर्यावरण की जो संपूर्ण इंसानों को हम लोग पर्यावरण में शुद्ध हवा पानी देने का काम हमारा मनोज के रूप में ध्यान रखा जाए। और कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा रिकॉर्ड कर देंगे। उसके साथ तीर्थयात्री पर्यटक जो हमारे यहाँ साल भर आते हैं, वो उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या से 5-6 गुना ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से उनके लिए तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएँ हैं वहाँ पर जो जरूरी व्यवस्थाएँ होती हैं हमको सुनिश्चित करनी पड़ती है। इसलिए हमने नीति आयोग के समक्ष से बात भी रखी थी। इतने सारे लोगों के लिए जो हमें प्रबंध करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जब वित्तीय संसाधनों का आवंटन होता है तो हमारा ध्यान जो है उस पर रखा जाना चाहिए कि किस प्रकार से हम ये करते हैं। चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर आए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सर्किट हाउस अधिकारियों के साथ बैठक की है। विकास कार्यों के बारे में कई प्रकार की जानकारियां ली। अधिकारियों को जिले में हो रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को पूछा। ऐसे सोचता हूँ कि ये जो मानस खंड का इलाका है इसके अंदर में किस प्रकार से विकास लाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले साल मैं जब दिल्ली गया था तो वहाँ पर आईटी मिनिस्टर साहब को मिला था, वैष्णव साहब को। तो मैंने उनको कहा था कि इस इलाके की जो मोबाइल टावर है, ओएफसी है, कनेक्टिविटी है, इसको इम्प्रूव होना चाहिए। मुझे इतनी खुशी है बताते हुए कि मेरे उनको मिलने के ठीक 10 दिन बाद उनकी टीम इस इलाका में आई, पिथौरागढ़, दारचूला, चंपावत के इलाके में आई। और उसके बाद में जो मोबाइल टावर है, ओएफसी टावर है, उनके अंदर में खास इंप्रूवमेंट हुई है। मैंने हर एक जो प्रोजेक्ट है, स्कीम है, पीपीपी मॉडल के ऊपर में जो हमने तजवीज बनाई है, हर एक प्रोजेक्ट को मैंने आज बहुत विस्तार से सुना है। और सच कहूं तो बहुत खुशी है कि हमारा भी टारगेट वही है जो आपकी आत्मा का सवाल है।
उत्तराखंड में जिलों में प्रभारी सचिव की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अब सचिवालय में बैठे सचिव स्तर के तमाम अधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और वहां की समस्याओं का निदान करेंगे। अगले कुछ दिनों में इसके लिए अधिकारियों के भ्रमण का कार्यक्रम तय कर दिया जाएगा। इस विषय पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जब सरकार सड़कों पर गड्ढों को भरने के लिए ऐप बना रही है तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार अधिकारियों को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए कितना संवेदनशील है। जब सरकारी पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रही है तो अधिकारी क्या चढ़ेंगे। और अभी लोक निर्माण विभाग का एक ऐप जारी हुआ जिसमें कहा कि ऐप के माध्यम से लोग सूचित करें कि सड़कों में कहाँ कहाँ गड्ढे हैं। इसका मतलब सरकार जाती नहीं है, अन्यथा अगर भ्रमण करते तो तमाम गड्ढे सरकार को दिखाई देते। अब वो जब गड्ढे भरने के लिए भी ऐप लॉन्च कर रही है सरकार, तो फिर अधिकारी कहाँ चढ़ेगा पहाड़। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर एमी याग्निक उत्तराखंड दौरे पर हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर डॉक्टर एमी याग्निक ने एक प्रेस वार्ता की। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पीएम मोदी से 9 सवाल पूछे हैं। डॉक्टर याग्निक ने कहा कि मोदी सरकार पिछले 9 सालों में जनहित के मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती। यही कारण है कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सवालों पर चुप्पी साध रखी है। शाला में से एक भी बच्चा एसएससी में पास नहीं हुआ है, तो ये बता रहा है कि हमारा जो मॉडल है वो तो अभी उन्होंने ऐसा मॉडल पैकेज करके दिया है। अगर आप महिला सुरक्षा की बात करें, महिला पढ़ाई की बात करें, आप इंस्टीट्यूशंस की शालाएं की बात करें, आज भी एक विगत आई है कि कई शालाओं में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ की एक तरफ आप कहते हैं स्वच्छ भारत और जल से नल, नल से जल, ऐसी बातें करते हैं। तो ये गुजरात मॉडल आपने सही बताया है कि वहाँ स्तर कोई और लेवल का हो गया है। पर्यटक नगरी मसूरी के क्षेत्रीय विधायक और धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का आभार प्रकट किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज मसूरी में पानी की जो समस्या थी वह समाप्त हो चुकी है। वहीं सांसद अनिल बलूनी के सहयोग से मसूरी में पंपिंग योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी, जिसका ट्रायल सफल रहा। यही वजह है कि क्षेत्रवासी इस कार्य के लिए आज का धामी और मोदी सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं। आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय अनिल बलूनी जी का। अनिल बलूनी जी सांसद बनने के बाद मसूरी आए थे, मैंने उनसे निवेदन किया था। उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री के यहाँ जो एक कोष होता है उससे हमें 144 करोड़ रुपए दिया। मसूरी की डिमांड 14 MLD पानी की है, आज 16 MLD यमुना से पानी हम लेकर आ गए हैं। 8 MLD जो हमारा पहले का वो सरप्लस है, इसको 26 MLD तक हम लेकर जा रहे हैं और शीघ्र ही इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी और बलूनी जी के माध्यम से होगा और आने वाले 35 सालों तक मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हो जाए। पार्टी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर जुबानी हमला बोला है। आपके प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि देश की जनता ने 2014 में जिन वादों पर भरोसा करके सत्ता की कुर्सी सौंपी थी, पीएम ने इन 9 सालों में देश की जनता के उस भरोसे को पूरी तरह से तोड़ने और नकारने का काम करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को बदहाल करने के साथ साथ देश की जनता को निराश किया है। मोदी जी अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे करने पर देश भर में अपनी उपलब्धियों का जो बखान कर रहे हैं, वो एक बार देश की जनता को फिर से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने देश की जनता से सत्ता की कुर्सी पाने के लिए जो वायदे किए थे, उन वायदों में से एक पर भी खरा उतर करके नहीं दिखाया। उन्होंने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख आएंगे। काला धन तो 3 गुना बढ़ गया, लेकिन किसी के खाते में 15 रुपए नहीं आए। नोटबंदी करके मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के साथ साथ इस देश के बेरोजगार नौजवानों को जो 2 करोड़ रोजगार देने का वायदे का था, उस पर भी खरा उतर करके नहीं दिखाया। देश के रुपए में जो गिरावट दर्ज हुई वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
ऋषिकेश सर्वेक्षण के नगर पंचायत क्षेत्र में G20 की तैयारी को लेकर सड़कों में आवारा घूम रहे गौवंश को सड़क से अमानवीय तरीके से हटाने को लेकर मामला गरमाता जा रहा है। इस मामले पर अब राज्य गौ सेवा आयोग स्वतः के संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रहा। वहीं मामले की जांच के लिए राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जो इस मामले की जाँच कर रही है। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। का जो स्वर्गाश्रम क्षेत्र है और जो ऋषिकेश का क्षेत्र है, वहाँ पर G20 की समिट का आयोजन किया गया। जब आयोजन की तैयारियां की जा रही थी, उस दौरान जो ये क्षेत्र है, इसमें जो नगर पंचायत क्षेत्र है या जो अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर स्वतंत्र रूप से गोवंश विचरण करता था। उस गोवंश को वहाँ से सड़क से हटाने के लिए जो वहाँ तरीके अपनाए गए वो बड़े अमानवीय तरीके बताए जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में और अखबारों से जो बात निकल कर के आई है, उसमें ये बात आई है कि जब गोवंश को वहाँ से हटाया गया, उनको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और जिसके चलते गोवंश नशे के हालात में चला गया। हेमकुंड साहिब की यात्रा एक बार फिर से सुचारू हो गई है। यात्रा सुचारू होने की जानकारी हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने दी। घांगरिया यात्रा बेस कैंप से तड़के श्रद्धालुओं का जत्था गुरुधाम हेमकुंड साहिब को रवाना हुआ। इसी के साथ ही लोकपाल घाटी में चहल पहल फिर से लौट आई है। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सेवादारों के अथक प्रयास से हेमकुंड धाम और आस्था पथ से बर्फ हटाई गई। भाजपा महिला मोर्चा के 2 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तूफानगंज की विधायक और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मालती रबा रॉय काशीपुर पहुंची। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महिलाओं की 50% भागीदारी देश और प्रदेश की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए महिलाओं को स्वावलंबी होना तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना नितांत आवश्यक है। वे बाजपुर रोड स्थित द्रोणा सागर परिसर में आयोजित योग्य साधना शिविर का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुई। उन्होंने राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने जनजाति के परिवारों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। आज तो हॉस्पिटल में मेरा टीम से उमा जोशी जी, रोशनी जी, जिला महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष है, महिला मोर्चा का प्रभारी है काशीपुर जिला में। हॉस्पिटल से विजिट करना है। यह से बहुत बड़ा जो हॉस्पिटल है, पुराना भी हॉस्पिटल है। बहुत पेशेंट आते थे, ट्रीटमेंट हो जाते थे। डॉक्टर भी अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है, ब्लड बैंक है। बहुत पेशेंट आते थे ट्रीटमेंट। और कुछ चाहिए, बहुत सिस्टम में ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर आजाद मैदान में अस्थायी पार्किंग का निर्माण करवाया गया और यहां पर गंगोत्री धाम जाने वाले यात्री अपने वाहन पार्क कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। मैदान के हर हिस्से में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पानी की निकासी न होने के कारण बरसात का पानी इस मैदान में जमा हो जाता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों और यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
मैंने देखा कि यहाँ पर आकर के देखा यहाँ बहुत गंदगी है, पूरा कीचड़ हो रहा है, लोगों के कपड़े खराब हो गए, पैर हम लोगों का जो है उतरने में दिक्कत हो रहा है ना। यहाँ सफाई होना चाहिए। आप लोग पार्किंग का पैसा पूरा ले रहे हैं, 200 रुपये पर गाड़ी से लेते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ सफाई होना चाहिए। और इस तरीके की गंदगी में लोग कैसे आते हैं? आए तो हैं यात्रा लेकर, बट जो सुविधा हमें चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं मिल रही। देखो ये लोग हमारे से पार्किंग भी ले रहे हैं, बट यात्रियों को कहाँ उतारे? ये देखो कीचड़ ही कीचड़ है, ना तो यहाँ पे बाथरूम की सुविधा है, ना यहाँ पे उतरने की सुविधा। हम लोग पार्किंग दे रहे हैं किस बात के लिए? सोचा था कि इस बार 4 धाम यात्रा में पिछली बारी से ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट की होगी, बट ये तो पिछली बारी से ही बद्दा हो रखा है। यात्रियों के क्या, स्थानीय लोगों को भी बहुत परेशानी है। बारिश होती है तो कीचड़ और धूप होती तो धूल, लोग जो है बहुत परेशान है इस चीज़ से। तो सीधे सीधे मतलब शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि मतलब कि दुरुस्त स्थिति इसकी करे इस फील्ड की। नहीं तो वाकई में मतलब जो तीर्थ यात्री है क्या संदेश जाएगा मतलब हमारा उत्तराखंड का, गंगोत्री का, कि मतलब कि यहाँ जो है लोग किस ढंग से रह रहे। 25 मई को उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने पर जहां डोईवाला की जनता ने रेल मंत्री का आभार जताया, वहीं डोईवाला में वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का स्टॉपेज न होने पर रोष जताया है। यहां के लोगों ने सरकार से मांग की कि डोईवाला में एयरपोर्ट, सैन्य संस्थान, बीएसएफ, एसएसबी, वीआरओ और एसडीआरएफ मुख्यालय के साथ ही उत्तराखंड का नामी हिमालयन अस्पताल और औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसे में इन ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ होना चाहिए। इसके साथ ही डोईवाला स्टेशन पर ओवरब्रिज की भी मांग की गई। लोगों का कहना है कि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो वे एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। खबर अवैध खनन से जुड़ी हुई है। खानपुर और लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन पर हल्ला बोलते हुए विधायक खानपुर उमेश कुमार ने मोर्चा खोल दिया। यहां बालावाली क्षेत्र में खनन माफिया इतना बेखौफ है कि बीच गंगा में खनन करने के लिए पनडुब्बी तक लगाई गई। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि प्रशासन के नाक के नीचे इतना भारी भरकम सिस्टम लगाया गया और प्रशासन को खबर नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। इससे साफ जाहिर है कि इसमें अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। बता दें कि अवैध खनन के डंपरों की टक्कर से बीते 3 दिन में इस क्षेत्र कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। करीब 250 अतिक्रमणकारियों ने 2 किलोमीटर के दायरे में सड़क किनारे कच्चे पक्के अवैध अतिक्रमण करते हुए सरकारी भूमि पर निर्माण कराए गए थे। करीब 1 महीने पहले लोक निर्माण विभाग ने नोटिस जारी करते हुए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करने के बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इस पर प्रशासन की टीम ने जेसीबी से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएसी के जवान मौजूद रहे। कार्यवाही के दौरान कांग्रेसियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जोरदार हंगामा करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेसियों ने सड़क के बीच बैठकर धरना देने का प्रयास किया, जिसके बाद प्रशासन ने विरोध कर रहे करीब 26 कांग्रेसियों और व्यापारियों को हिरासत में ले लिया। हटाने की कार्रवाई चल रही है। इन लोगों को पहले भी नोटिस दिया चुका है और इनको बता दिया गया था कि सरकारी भूमि से अपना सामान खुद ही हटा लें, वरना इनका सामान खुद हटाया जाए। अभी जो भी चिन्हित हुए हैं, जो भी चिन्हित किए गए हैं, अभी वो चल रहा है। उसके बाद फिर चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काफी संख्या में, भारी संख्या में पुलिस बल उपलब्ध है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी नहीं है, आराम से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी लगभग हमने 200 लोगों को चिन्हित कर रखा है इसमें। और जो हमारी रेलवे की बाउंड्री लाइन है वो हमारे विभाग की जमीन की सीमा है। वहाँ से हम 24 मीटर लेंगे इधर को। 24 मीटर की परिधि में जितने भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा वो सारे हटेंगे। अभी तो हमने रेलवे मार्केट से ले रखा है, ये बेनी बाजार तक, बेनी बाजार को छोड़ के। आज बेनी बाजार नहीं है। देखिए, प्रशासन की कार्रवाई तो अत्यंत गलत है। हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया था। परसों हम लोग हाईकोर्ट भी गए थे, हाईकोर्ट की शरण में गए थे और हमने हाईकोर्ट से दरख्वास्त की थी कि हम लोगों को थोड़ा समय मिल जाए, लेकिन वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब सरकार देखिए अनैतिक कर रही है। 150-200 व्यापारी हैं जो इतने पुराने समय से यहाँ अपने गुजर बसर कर रहे हैं। सब लोग आज बेघर हो गए हैं और एक लोगों से मिलकर हम लोग हाल चाल जान।
एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चंपावत पुलिस को हरियाणा के 2 शराब तस्करों को दबोचने में बड़ी कामयाबी मिली है। जिले की चलती चौकी में पुलिस और एसओजी के द्वारा शक होने पर कार को रोका गया। तलाशी में पुलिस की भारी मात्रा में चंडीगढ़ मार्का 212 बोतल अवैध शराब बरामद हुई। तस्करों ने शराब को कार के चारों दरवाजों, अगले पिछले बम्पर, बोनट और डिक्की में छिपा रखा था। पुलिस ने शराब तस्कर हरियाणा निवासी प्रदीप कुमार और साहब सिंह को गिरफ्तार किया है, जो ये शराब पिथौरागढ़ ले जा रहे थे। उधमसिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र के सुरक्षाकर्मी को गोली मारने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। किच्छा पुलिस ने घटना में शामिल घायल सुरक्षाकर्मी की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी सहित फिरौती लेकर गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फिरौती के रूप में दी गई 41,000 की धनराशि सहित 2 तमंचे बरामद कर लिए। पुलिस की जांच में सामने आया कि मौसमी लाल की पत्नी चंदा देवी का ग्राम निवासी जितेंद्र के साथ 7 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और चंदा ने अपने पति मौसमी लाल को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई। और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की सहायता से इस केस का अनावरण किया और 70 घंटे के भीतर इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे घटना में प्रयुक्त 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं और साथ में जो इसमें सुपारी के रूप में रकम दी गई थी, उस रकम में से 41,000 रुपए, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, सभी चीजें हम लोगों ने इसमें बरामद की हैं। पूरी तरह से इसमें केस का हमने फुल्ली वर्कआउट किया विदिन 70 आवर्स। तो इस घटना के माध्यम से यही हमारा मैसेज है कि कोई भी यदि ऐसी कोई घटना कारित मंगलौर में अवैध रूप से चल रहे अस्पताल और पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य महकमा कार्रवाई की मोड में नजर आ रहा है। दरअसल कई ऐसे अस्पताल और नर्सिंग होम मौजूद हैं जो स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अवैध रूप से नर्सिंग होम चल रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों की जाँच के लिए एक कमेटी गठित की गई है। एक्शन में जरूर है, टाइम जरूर उसमें देखिए थोड़ा सा लगता है, सबको एक दिन में बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह है कि जो भी, ये मैं आपके माध्यम से भी एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो भी अनऑथराइज्ड है, जो हमारे उसमें सीए में रजिस्टर्ड नहीं है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अपने रजिस्ट्रेशन भी जल्दी से जल्दी करा लें और जो वहाँ डॉक्टर है जिसकी तैनाती के कागज़ प्रेषित किए गए हैं वो वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। नहीं तो हमारे स्तर से जो भी एक्ट में। रामनगर में प्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर में वन विभाग ने कार्रवाई की। इस क्षेत्र को अतिक्रमण की श्रेणी में माना है और नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की गई है। वहीं कार्रवाई के विरोध में मंदिर परिसर में स्थित 200 से अधिक प्रसाद विक्रेताओं ने दुकानों को बंद कर दिया। मंदिर के पुजारी दिनेश चंद्र शास्त्री ने बताया कि गिरिजा देवी मंदिर काफी पुराना है, इसका वर्णन ग्रंथों में भी किया गया है। उन्होंने सरकार और विभाग की कार्रवाई के खिलाफ रोष व्यक्त किया। बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां पे 4 धाम यात्रा व्यवस्था में यमुनोत्री धाम में लगे घोड़ा खच्चर संचालकों ने 2 दिन पहले यात्रियों से अभद्रता की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इसी वीडियो का संज्ञान लेकर उत्तरकाशी पुलिस ने संचालकों पर कार्रवाई की। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने यात्रा व्यवस्था और यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी करने वालों को चेतावनी दी है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।